हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह फिर से आपका इसी पीरियड में स्वागत करता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पर हम नया कंटेंट लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी नई चीज लाते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। मैं आज फिर से उसी कंटेंट को लेकर आया हूँ जिस कंटेंट से मैं आप लोगों को अति ज्यादा प्रभावित करता हूँ। आप लोग जितनी भी प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी भी करेंगे तो थोड़ा बहुत कंटेंट हमारे कंटेंट से मिलता जुलता रहेगा और आपको आसानी भी रहेगी इस कंटेंट को प्राप्त करने के बाद थोड़ी आसानी जरूर रहेगी आप लोगों को, जिससे आप अपने जो जो आपसे नहीं बनने वाले थे क्वेश्चन, वो उन क्वेश्चनों पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं और ऐसा हम कुछ समय पहले हमने भी पेपर दिए हैं और मैं भी जानता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हमें कितना डिफिकल्ट लगता है। किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग रहती है और किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग नहीं रहती। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी और किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अपने अंदर एक टू प्लान चलना चाहिए। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें टू प्लान वाला सब लोग इमोजी और सभी लोग पोस्ट कर रहे थे कि वो हम टू प्लान पहले से तैयार रखें, क्योंकि हमें भी आज के दौर में अगर चलना है तो देखो, आज के दौर में अगर चलना है तो हमें टू प्लान की सख्त आवश्यकता रहेगी। सख्त आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज हमारे चारों तरफ दुश्मन देश हैं और चारों तरफ दुश्मन देश होने की एक ही वजह है कि अब मतलब चारों तरफ दुश्मन है तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट और आयात जैसी वस्तुओं का कम से कम आयात होगा और हमें व्यवस्थित चीजों का आयात करना है। कम से कम पैसा अपनी इकोनॉमी के रूप में खर्च करना है, जिससे हम इस चीज को मैं उसी चीज को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को टू प्लान की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुश्मन देश हैं और चारों तरफ दुश्मन देश होने की प्रमुख वजह ये भी है कि हमें अब हर छोटी छोटी चीजों पर सर्वाइव करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीजों से हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें कम से कम अपनी इकोनॉमी को कम से कम हमें, अगर हम उसको बढ़ा नहीं सकते तो घटा भी नहीं सकते। हम छोटी छोटी चीजों पर आप कार्य करेंगे और कुछ सेल्फ एम्प्लॉय भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही करें तभी जाके हम कुछ सफल सफल व्यक्ति बन सकते हैं। सफल व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है। हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए। स्किल मतलब कुछ सीख ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो। अगर कल के दिन हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो हमारे पास स्किल यानी सीख मतलब सीखा हुआ कार्य। सीख मतलब सीखा हुआ कुछ ऐसा कार्य आना चाहिए, मतलब कार्य। हमारे पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, स्किल ऐसी होनी, इसकी ऐसी कला होनी चाहिए। आर्ट्स आर्ट्स कला, हमारे पास एक ऐसी कला होनी चाहिए जिसमें हम कुछ नया करने की सोच। आप लोग जानते हो कि वर्तमान समय चल रहा है जो बहुत स्मार्ट समय है। इस स्मार्ट समय में हमें कम से कम इतना तो करना है कि हम कुछ अपने लिए कुछ बेहतर, कल का बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीख लें। नया सीखने के लिए हमें कुछ जरूरी नहीं है कि हम एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हम एक सरकारी नौकरी करें। हमारे पास कोई बैंकिंग का कार्य करता है। बैंकिंग कार्य करना है तो तुम्हें कंप्यूटर थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। इसमें मुख्य रहता है कंप्यूटर। मुख्य रहता है इसका किरदार कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को अच्छे से चलाना जानते हैं, अगर हमें कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है तो पहली बात हमें बैंक तो हम लगभग कम अफोर्ड करेंगे, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है तो हम अदर क्षेत्रों में, आज का समय ही है कंप्यूटर का क्षेत्र। आज का कंप्यूटर का क्षेत्र ही कंप्यूटर का समय है और एआई जनरेट हो चुका है। एआई, आप थोड़ी सी चीज कोई प्रोफाइल को डालोगे या कोई एड्स को डालोगे, 2 मिनट बाद ही मॉडिफाई मॉडिफाई हो जाना मतलब एआई का प्रयोग। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद स्वयं से एडिट कर देती है चीजें। और आज के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए, कुछ हमारे पास इसके लिए आर्ट्स होना चाहिए। आर्ट्स समझते हो? आर्ट्स यानी कला होनी चाहिए कुछ। जैसे कला, किसी भी क्षेत्र में जाओ, अगर तुम अच्छे डीलर हो,
डीलर। तुम अनेक आदमियों से जुड़ सकते हो। अनेक आदमियों से जुड़ सकते हो। क्यों जुड़ सकते हो? अगर किसी को अपनी संपत्ति किसी तरह से बेचनी है, सेल करनी है, तो उसमें आप अपना किरदार निभा सकते हो। अगर आप अच्छे अच्छे डीलर हो, तो आप अनेक आदमियों से जुड़ के, एक अच्छी व्यक्तियों से जुड़ के, उनकी एक कम से कम से कम समय में आपका डीलर होने की बजाय एक मुख्य रूप हो सकती है। आप या तो उस फील्ड में अच्छे होंगे जिस फील्ड में वार्तालाप अच्छा कर लेते हो। वार्तालाप कर लेते हो तो मतलब एक आप टीचिंग लाइन, सबसे बेहतर लाइन है टीचिंग। सबसे बेहतर लाइन है टीचिंग। अगर आप किसी को सिखा रहे हो, टीचर, टीचर यानी दूसरों को शिक्षा देना। और व्यक्ति का कभी देखो, व्यक्ति व्यक्ति कभी व्यक्तिगत रूप से अगर सोचे और किसी को सिखाए, कुछ कुछ नया बताए। नया बताना मतलब एक अपने आप में एक कला होती है। कला मतलब एक एक्सपेरिमेंटेशन क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां हम दूसरों को सिखा सकते हैं। शिक्षा मतलब टीचर तो लगभग उसी जगह पर रहता है, लेकिन उसके शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। तो एक इसकी टीचर की अहम भूमिका रहती है। अहम भूमि अहम भूमि मतलब बजाय यह होती है, टीचर का सिर्फ व्यक्तिगत मार्ग होता है कि उसको हम आगे बताना, गाइडेंस करना, गाइड करना कि आप भाई इस लाइन में जाओ, इस लाइन को समझो और जाओ। और पहली बात, अब मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, एक स्पीच दे रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं मतलब मोटी मोटी चीजें नहीं थी जिसको आप कुछ सीख प्राप्त कर सके। सीखने के लिए थी जिसे कोई व्यक्तिगत ये ना समझ ले कि क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। इनको हमें समझना है पहले अच्छे से। टीचर तो मैंने बता दिया। अगर आपकी पढ़ाई मजबूत है, अगर आपकी पढ़ाई मजबूत है तो आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, क्योंकि पढ़ाई से ही चीजें उभरती हैं। पढ़ाई से ही चीजें उभरती हैं। अगर आपने अच्छे से मतलब तो 2+ में अगर 12वीं पास करी, 12वीं पास की है, 12वीं पास की है मतलब 12वीं पास की, तो आपके पास अनेक क्षेत्र हो सकते हैं। क्षेत्र, एक क्षेत्र नहीं, अनेक क्षेत्र। यहाँ पर व्यक्तिगत व्यापार, एक तो आप स्वयं का व्यक्तिगत व्यापार प्रारंभ करते हो। व्यक्तिगत व्यापार, व्यक्तिगत व्यापार समझ रहे हो? अगर पहले तो समझ लेते हैं, पॉइंट पर समझ लेते हैं। व्यक्तिगत व्यापार एक एक होता है सरकारी। तीन तरह के भी हो सकते हैं। एक अर्ध सरकारी भी होता है, एक सरकारी। सरकारी कोई नौकरी मान लो, ठीक है, कोई आय का पेशा मान लो, या व्यापार हमने लिख दिया, क्योंकि व्यापार स्वयं पूंजी लगाएंगे तभी व्यापार प्रारंभ होगा। तो ये एक मतलब एक नौकरी हो सकती है, मतलब एक आय का साधन। तो सेवा लिखते हैं, सरकारी तो सेवा लिख दीजिए, क्योंकि जब हम सरकार को सेवाएं देते हैं तो वहां से हमें एक सैलरी प्राप्त होती है, जिससे हम आय मतलब आय दिन की रोजमर्रा की जीविका चलाते हैं। व्यापार लिख दिया मतलब व्यक्तिगत व्यापार ही होता है। आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय मतलब रोजगार। व्यक्तिगत सेवा, अगर व्यक्तिगत सेवा आपको देनी है तो टाटा अंबानी जैसी देनी पड़ेगी। मतलब उन इस तरह की तो नहीं सोच सकते, लेकिन हम छोटी तरह की सोच सकते हैं। गांव में कोई मतलब व्यक्तिगत कोई सेवा होगी, जैसे कोई सरपंच बना हुआ है, वो सेवाएं तो दे रहा है लेकिन सरकार से कुछ पैसा ले रहा है। इसे स्वयं का नहीं बोल सकते। व्यक्तिगत व्यापार वह होगा जो आप पूंजी इन्वेस्ट करके लगाओगे, उसे हम मतलब व्यक्तिगत व्यापार बोल सकते
उसे बोलते हैं व्यक्तिगत व्यापार। आप लोगों को यह बता दें कि व्यक्तिगत व्यापार में और सरकारी सेवा में बहुत डिफरेंट होता है। पहले तो पढ़ाई की बात छिड़ रही, तो पढ़ाई की बात पर उसी पर चर्चा चलने आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब व्यक्तिगत व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कुछ नए तरह की कमियां लोग बोलने लगते हैं कि हम तुम्हारे पास तुम क्या करोगे, तुम्हारी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। उस पर फोकस नहीं करना है, हमें रेगुलर बने रहना है। अगर हम व्यापार में या किसी क्षेत्र में रेगुलर रहते हैं, तुम किसी भी क्षेत्र में मान लो, अगर रेगुलर तुमने 6 मंथ दे दिए तो किसी की औकात नहीं है तुम्हें पीछे रोकने की। फिर तो हम और आप लोगों की मतलब एक क्रूरता वाली सोच होती है कि हम और आप सोचने लगते हो, कहने लगते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा। अरे तुम करके देखो, होगा कैसे नहीं। अगर पीछे भी रह जाओगे, अगर सक्सेस नहीं भी होगे, तब भी वहां तुम्हें एक सीख मिल जाएगी कि मुझे इतने दिन ये कार्य करना है, इतने दिन में मैं कर लूंगा। आज मैं यूट्यूब पर आया हूँ, तो लंबे समय के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद मेरा टाइम ऐसा आएगा जो कोई ना कोई प्रारंभ करता ही है किसी ना किसी स्टूडियो को। उसके रूप में मैं आज हूँ। मैंने बहुत बड़े व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्तियों की कहानी मतलब उनकी जीवन के बारे में पढ़ा भी है। कोई एक निश्चित व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, उसकी एक शुरुआत शून्य से ही होती है। मैं भी आज शुरुआत शून्य से कर रहा हूं। अगर आज मैं शून्य से शुरुआत कर रहा हूं तो कोई मेरा मतलब छोटा हो जाऊंगा। इस चीज को व्यक्तिगत नहीं लेना है। मैं शून्य तो नहीं होऊंगा, लेकिन कुछ आज से ही कुछ नया सीखूंगा। कल का भविष्य आज का, आज की शिक्षा और आज का दिन का कार्य तय करेगा। आप लोग बोल दोगे, अगर कल का भविष्य बनाना है तो आज कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में कर्म ही प्रधान है। तो कर्म कर्म को अगर हम साइड में रख दें तो हम कुछ नहीं है। अगर हमारा व्यक्तिगत कार्य ये, अगर राजनीति में भी अच्छे मुख्य नेता हैं तो उस पर भी हमें सोचना पड़ता है कि क्या बोले क्या ना बोले। तो कर्म ही प्रधान है। आप लोगों को मैं फिर से बता दूंगा, कर्म ही प्रधान है। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे मित्र। अब हमारा वीडियो लगभग सभी व्यक्तियों के पास पहुंच जाना चाहिए, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना क्लास का नाम है काव्या क्लासेस चैनल, मतलब काव्या क्लासेस बिजावली। यहाँ हर तरह का वीडियो उपलब्ध रहता है, चाहे मोटिवेशनल ले लो। मोटिवेशन तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपको मोटिवेशनल कर दूंगा, पढ़ाते पढ़ाते ही मोटिवेशन। और मोटिवेशन की उन्हें आवश्यकता रहती है जो व्यक्ति घर की परिस्थिति नहीं जानता, जो अगर 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम करके आ रहा है, फिर भी वो क्लास तुम्हारी अटेंड कर रहा है, तो उसे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं है आप लोगों को किस तरह से मतलब आपके माता पिता पैसे कमाते हैं, किस तरह से आपको भेजते हैं। कभी सोचना, एक 2 मिनट टाइम निकाल के बैठ के सोचना, खाना खाने के बाद। अगर तुम सोच लोगे तो खाना नहीं खा पाओगे। मैं जा रहा हूँ। जब वीडियो व्यक्तिगत ना लें, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने चैनल का नाम है काव्या क्लासेस बिजावली। ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।